Back to India. Why? We don't want you here. Unscripted news conferences. ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। I am going into something totally different. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। एक बड़ा कांड विदेश में नफरती चिंटुओं का सामने आया है और इसमें गुजरात के एक बड़े नेता का हाथ है, उसके बेटे का हाथ है। मतलब गुजरात में बैठ करके अमेरिका में बड़ा कांड करवाया जा रहा था और उसके बाद जब गिरफ्त में आया तो कैसे गिड़गिड़ाया है वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दूसरी बड़ी तस्वीर भी यूएस से है, जब भारतीय लड़कियों को दुत्कारा गया, वहां पर भयंकर बेइज्जती की गई, यहां तक कि मारा गया। नरेंद्र मोदी की सरकार जो डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर एक तरीके से चुप बैठ जाती है, उनके इशारों पर काम करने के आरोप विपक्ष लगा रहा है, ऐसे में भारतीय किस तरीके से पिट रहे हैं वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। और तीसरी तस्वीर स्वयं नरेंद्र मोदी से जुड़े एक बड़े कांड की है। मतलब मुंह पर, नरेंद्र मोदी के मुंह पर विदेश में भारी भरकम बेइज्जती हुई है। अभी बता रहा हूं क्यों बेइज्जती हुई है, क्यों नरेंद्र मोदी को लेकर के इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, वो भी और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का कांड। मतलब विधायक जी ने इतना बड़ा कांड कर दिया कि नटवर लाल भी फेल हो जाए। अभी बताऊंगा, राजस्थान की खबर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां भी, और नितिन गडकरी का एक सफेद झूठ। ये झूठ E20 के बारे में नहीं है, उस झूठ को तो पूरा देश जान चुका है। एक नया झूठ निकल के सामने आया और ये झूठ निकल के सामने आया है ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई को लेकर के। अभी बताऊंगा पूरा वाकया क्या था और कैसे नरेंद्र मोदी के लफ्फाज मंत्री झूठ और बेशर्मी की बुनियाद पर जनता को कैसे बेवकूफ बनाते हैं वो तस्वीर भी। और E20 को लेकर के एक नया खुलासा हुआ और यह खुलासा किसी और ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने किया है। उससे भी जुड़ी खबर और साथ में बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बेशर्मी, अभद्रता, बदतमीजी, गाली गलौज के पर्याय बन चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, छोटा सा हिस्सा वीडियो का देखिएगा, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है वो समझने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा। सुनिए जरा पहले इसको। Person and his father is like think old like ex-politician in India. ये जो शख्स बैठा हुआ है ये अमेरिका में है और अमेरिका में इससे पूछताछ चल रही है। इसका नाम है लक्षित पटेल, गुजराती है, 18 उम्र इसकी 18 साल, गुजरात से स्टूडेंट्स वीजा पर अमेरिका पढ़ने गया था और वहां पर भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, एक गुजरात का एक नेता, किस पार्टी से अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उसमें लक्षित पटेल खुद इस वीडियो में इस बात का जिक्र कर रहा है कि गुजरात के एक बड़े नेता के बेटा जो है वो वहां से बैठकर इस पूरे सिंडिकेट को अंजाम देता है। तो इसमें जो कुछ भी कहा गया, जो भी आपने सुना, अब इसको लेकर के संतोष यादव देखिए क्या लिख रहे हैं। कहा कि लक्षित पटेल उम्र 18 वर्ष, गुजरात से स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका पढ़ने आया। यूएस आने के बाद 3 महीने बाद ही उसने स्कैम करते पकड़ा गया। उसने बताया कि इस पूरे स्कैम का संचालन अहमदाबाद के एक राजनेता नामक, एक तरीके से माफ कीजिएगा, राज नामक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो अहमदाबाद गुजरात के एक बड़े राजनेता का बेटा है। यह गुजरात का नेता किस पार्टी का होगा इसका अनुमान लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बात भी इन्होंने कही। अब आप समझ लीजिए कि किस पार्टी का नेता होगा, हालांकि अभी तक उसका कोई खुलासा हुआ नहीं है। इसके बाद जब यह पकड़ में आया, जब यह गिरफ्त में आया, तो देखिए किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है। छोटा सा हिस्सा देखिए, ये क्राइम अनसीन नाम का यूट्यूब चैनल है, वहां उसने ये वीडियो पूरा अपलोड किया अपने ट्विटर अपने वीडियो पे, क्रेडिट कार्ड साथ। देखिए किस तरीके से गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है, देखिए रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है वहां पर। यहां से ये पढ़ने गए थे, वहां पर स्कैम करते हुए पकड़े गए हैं, धरे गए हैं। और इसके पीछे भारत एक तरीके से जो गुजराती लड़का, एक बड़े नेता का लड़का जो ये सब कांड करा रहा था, ये धर लिए गए। उधर अमेरिका के टेक्सास में 2 भारतीय मूल की लड़कियों के साथ बदसलूकी और बदतमीजी का मामला सामने आया है। जरा इस वीडियो को देखिए।
ये देखिए, देखिए, भगाने की बात हो रही है। और बाकायदा हमला किया गया है। देखिए, अचानक से अटैक किया गया अमेरिका की इस महिला के द्वारा। मतलब ये समझिए कि भारत की इज्जत किस तरीके से डुबाई जा रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए अमेरिका में जो बैठे लोग मौज काट रहे हैं, माल काट रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय मारे जाएं, कुछ भी किए जाए, लेकिन किस तरीके से लक्षित पटेल जैसे जो लोग हैं वहां कांड करने भी जाते हैं, ये भी आप देखिए। उधर नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान एक भयंकर बेइज्जती हो गई। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज करते हैं, और यह बात अब विदेशों तक फैल चुकी है। छोटा सा हिस्सा देखिए, ये पत्रकार क्या कह रहा है। This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more stage-managed. पत्रकार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं और वहीं पर जाते हैं जहां पर स्टेज मैनेज होता है। आपको पता है कि पिछली बार क्या हुआ था, कैसे पत्रकार ने सवाल किया था, स्वीडन के पत्रकार ने, और ये किस तरीके से पतली गली लेकर के निकल लिए थे। वहां पर जब सवाल उठाए गए तो उस पत्रकार को ही नकार दिया इन लोगों ने, जैसा कि भारतीय मीडिया करता आया है। लेकिन स्वीडन में भारत जैसा मीडिया नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक का कांड आपको दिखाता हूं। इस खबर को देखिए जरा। ये राजस्थान की खबर है, जयपुर की खबर है। 20 बीघा चारागाह में भाजपा विधायक बैरवा अपने बेटे गौशाला चला रहे हैं और उसमें एक भी गाय नहीं है। पूरा कांड समझ में आया। शाहपुरा का यह मामला। शाहपुरा विधायक लाला राम बैरवा ने हाईवे के किनारे गौशाला दिखा करके 20 बीघा चारागाह को कब्जे में ले लिया। चारागाह बता करके, चारागाह की जमीन बता करके, जबकि हाईवे के किनारे की जमीन थी, कब्जे में ले लिया। जमीन के चारों ओर तारबंदी करके निर्माण कार्य किया, बिजली कनेक्शन भी करा लिया जहां गौशाला दिखाई गई। और भास्कर रिपोर्टर जब वहां पर पहुंचा तो एक भी गाय नहीं दिखी। अफसरों ने शाहपुरा तहसील के आरजी नंबर बताया और रकबा नंबर सब चेक किया। सारी चीजें कागजों में है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं। यह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कांड है और बाकायदा इसमें पूरा गेम किया गया। लड़कों को सर्वे सर्वा बनाया गया, नौकरों को सर्वे सर्वा बनाया गया, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद एक तरीके से इस कांड में इनका नाम निकल के सामने आया है। मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करप्शन में किस तरीके से व्याप्त हैं, इसमें कोई अब बताने और छिपाने जैसी बात रही नहीं है। उधर नितिन गडकरी का एक झूठ पकड़ा गया। ये झूठ आयतुल्लाह अली खामेनी से मुलाकात को लेकर के है। जब वो भारत की ईरान में संस्कृत पढ़ाने का दावा कर बैठे। आपकी स्क्रीन पर है, जरा इस बयान को पहले सुनिए। मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोले इट कम्स फ्रॉम संस्कृत, ये संस्कृत से आई है। और हमारे तेहरान यूनिवर्सिटी में मैं गया, वहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट है और संस्कृत की चेयर है। और बाद में उन्होंने पूछा कि हमारी ओरिजिन कहाँ की मालूम है आपको? बोला नहीं। तो लखनऊ के पास हमारे पूर्वज रहते थे, वहाँ से हम आए हैं। अब ईरानियन संस्कृति, इतिहास, विरासत भारत जैसी बहुत बड़ी है। और वो भी ये कहते थे कि जो पुरानी आर्य संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति थी, हिंदू संस्कृति थी, इससे हमारा नाता था। अब इसकी पोल खोल दी अशोक कुमार पांडे ने। आपको पता है कि अशोक कुमार पांडे लेखक हैं, इतिहासकार हैं, यूट्यूबर हैं, न्यूज चैनल अपना चलाते हैं क्रेडिबल हिस्ट्री के नाम से, क्रेडिबल न्यूज के नाम से। उनका पोस्ट लिख रहा है कि नितिन गडकरी कह रहे हैं, नितिन गडकरी जुलाई 2024 में ईरान गए तो आयतुल्लाह खुमैनी से नहीं, आयतुल्लाह अली खामेनी से मुलाकात हुई होगी। पहली बात तो ये, 4 में थे ही नहीं आयतुल्लाह अली खुमैनी। खुमैनी 1989 में जा चुके थे। 1989 में आयतुल्लाह अली खामेनी वहां के सुप्रीम लीडर बने थे। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई खुमैनी से। अब जो दूसरा ये दावा कर रहे कि खामेनी जो है वो लखनऊ के पास बाराबंकी के रहने वाले थे, तो ये दावा, ये बात सीधे सरासर गलत है। क्योंकि जो इससे पहले के सुप्रीम लीडर थे खुमैनी, वो बाराबंकी के, उनके जो पूर्वज थे वो बाराबंकी के रहने वाले थे। उनके दादा जो थे वो बाराबंकी में रहा करते थे। 1989 में आपको पता है खुमैनी की मौत हो गई थी। और एक और जो दावा किया उसमें अशोक कुमार पांडे कह रहे हैं कि तेहरान यूनिवर्सिटी में संस्कृत का अलग से कोई विभाग नहीं है। सीधा झूठ बोला नितिन गडकरी ने। हाँ, लिटरेचर और ह्यूमन साइंसेस डिपार्टमेंट में संस्कृत का कोर्स चलता है, ये बात कही गई है।
उधर नितिन गडकरी के E20 को लेकर के किए गए तहसीन पूनावाला को चैलेंज को लेकर के नितिन गडकरी फंस गए हैं। आपको पता है कि टीवी इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने तहसीन पूनावाला को एक तरीके से ये चैलेंज किया था कि कोई एक आदमी ले आओ जिसकी गाड़ी खराब हुई हो, कोई सामान्य नागरिक हो, कोई एजेंडा से प्रेरित ना हो, आम नागरिक हो। तहसीन पूनावाला ने जब लोगों को, एक नहीं कई लोगों को इकट्ठा कर लिया, तो दिल्ली पुलिस कह रही है कि अगर गडकरी के घर के आसपास दिखे तो गिरफ्तार कर लेंगे। ये ट्वीट देखिए जरा, ये तहसीन पूनावाला ने ये ट्वीट किया है। बताया कि उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति लाने को चुनौती दी थी, मेरे पास सबूतों के साथ 4 से 6 पूरी तरीके से गैर राजनीतिक आम नागरिक हैं, लेकिन मुलाकात की जगह मुझे दिल्ली पुलिस का फोन आया और कहा कि अगर हम उनके आवास के बाहर गए तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आप ही बताइए कि हम आम नागरिक एक केंद्रीय मंत्री की दी गई चुनौती को कैसे पूरा करेंगे। मुद्दा इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। गडकरी जी ने खुद कैमरे पर माना कि उनके बेटे एथेनॉल का बिजनेस संभालते हैं, जिससे सालाना 50 से 100 करोड़ की कमाई होती है। खुद राष्ट्रीय एथेनॉल नीति को आगे बढ़ाना और अपने ही परिवार को उससे करोड़ों का मुनाफा पहुंचाना, यह सीधे तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप कितने भारतीयों को जानते हैं जो साल का 100 करोड़ कमाते हैं? जैसे जैसे एथेनॉल का दायरा बढ़ेगा ये बिजनेस और बड़ा होता जाएगा। यह बेटा बढ़ाओ योजना है, अब बंद होनी चाहिए। सरकारी नीतियां जनता की सेवा के लिए होनी चाहिए, किसी पारिवारिक बिजनेस के फायदे के लिए नहीं। उमाशंकर सिंह नितिन गडकरी को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि प्रणाम नितिन गडकरी जी, हाथ में माइक पकड़ कैमरे पर आपने चुनौती दे दी, लेकिन तहसीन पूनावाला को बुलाने की बजाय कहां दुबक गए हैं आप? कहीं आपको इस बात का डर तो नहीं है कि एक बार शुरुआत कर दिया तो आपके आवास पर गाड़ियों का तांता लग जाएगा? और पुलिस को बीच में लाने का मतलब नहीं है। आपने चुनौती दी है तो आप पुलिस की आड़ ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, सीधे तौर पर चैलेंज किया जा रहा। नितिन गडकरी के E20 पर बोले गए झूठ और फरेब को पूरी तरीके से राहुल शिवशंकर, जो स्वयं एक गोदी पत्रकार हैं, और नरेंद्र मोदी के ही कैबिनेट के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि हाँ, गाड़ियां खराब हो सकती हैं। जी, छोटा सा हिस्सा सुनिए न्यूज़ 18 के क्रेडिट के साथ में हरदीप पुरी का जवाब और उसके बाद आगे की बात। The reason I gave up the car because after 12 years, you know, you are advised by your well-wishers, देखो, now the car is getting older, why don't you get... No, I'm talking about these reports which have, and the public is also saying that, look, there are issues. Which normally would be replaced after 50,000 kilometers. You might have to, if you're using ethanol blend, to change it after 30,000. मिलिंद खांडेकर कह रहे हैं कि पहले सरकार की लाइन थी कि E20 पेट्रोल से माइलेज थोड़ा कम होगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। अब पेट्रोल मंत्री कह रहे हैं कि गाड़ी बहुत पुरानी है तो गैस्केट आपको 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद बदलना पड़ेगा, जो पहले 50,000 किलोमीटर के बाद बदलना पड़ता था। ये छोटी सी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मतलब बात नोटबंदी जैसी ही है। पहले नोटबंदी के फायदे गिनाए गए और उसके बाद में जब जनता आक्रोशित होने लगी तो कहा गया कि आतंकवाद पर प्रहार है। फिर जब जनता नहीं मानी, फिर कहा गया कि काले धन पर प्रहार है, और उसके बाद ढाक के 3 पात निकला। वही स्थिति यहां भी होने जा रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। उधर नांदेड़ में बनाया गया एक जो ब्रिज था वो पहले ही बारिश में भरभरा करके गिर गया, लेकिन नितिन गडकरी को इससे क्या मतलब है? उमाशंकर सिंह ने ये वीडियो शेयर किया, देखिए जरा। ये देख रहे हैं, ये नांदेड़ में बनाया गया, उमाशंकर सिंह ने शेयर किया और कहा कि हाईवे को चूहे लग गए, नितिन गडकरी जी बिल खोद रहे हैं, चाहे हमें भी गधा कह लीजिए, पर इस पुल के निर्माण को में किसको कितना बिल गया दिखा दीजिए। आपको पता है कि मनीष कश्यप ने अपनी कार का वीडियो बनाया था, जिसके जवाब में नितिन गडकरी ने अभद्रता और बेशर्मी करते हुए, बदतमीजी करते हुए मनीष कश्यप को बाकायदा गधा बताया था। और अब एक और वीडियो दिखाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गाली गलौज का वीडियो, जो सदन में कहा गया, कुत्ता और टट्टे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सुनिए जरा। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुंडा, कोई लफंगा बात कर रहा हो। मतलब एक मुख्यमंत्री को कम से कम इस तरीके के शब्द जो है वो शोभा नहीं देते। भारत सूरज लिख रहे हैं, वही नांदेड़ वाला वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि भारत के सारे भाड़े के टट्टे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के नांदेड़ का वीडियो है। सब ट्वीट करके बता रहे हैं कि नांदेड़
महाराष्ट्र के नांदेड़ सोलापुर हाईवे पर पुल की साइड वॉल का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। गनीमत रही कोई मरा नहीं। बताइए कितना झूठा प्रचार, वो भी महाराष्ट्र को लेकर के। सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लेकर के। अरे भाड़े के टट्टुओं, ये मंगोलिया का वीडियो है, महाराष्ट्र का नहीं। सीधे तौर पर उन्होंने तंज किया और पूरी की पूरी पोल जो है यहां पर खोलती हुई नजर आ रही है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। इनसे जब कहा गया कि सड़क टूट रही है तो कह रहे खुद बनवा लो। सुनिए जरा बेशर्मी भरा ये बयान। क्या कहेंगे? कौन सी नई बात आप कह रहे हो? आप अपने आप सड़क बना लो। अगर सड़क बनती है, कभी टूटती भी है, कभी खराब भी होती है, कभी मरम्मत भी होती है। ये दिनेश प्रताप सिंह हैं। कुछ दिन पहले तक ये कांग्रेस में हुआ करते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी का रंग चढ़ा है, तब से इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इनके मुखार बिंदु से होने लगा है। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही है? नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि भारत में रोज बंद हो रहे 25 स्कूल, जबकि 10 वर्षों में 94,000 स्कूलों पर ताले लग गए। नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है। भारतीय जनता पार्टी की लाइन का नीति आयोग से कोई मतलब वैसे है नहीं, क्योंकि जिस राज्य में, जिस देश में मंदिरों एक तरीके से स्कूलों से ज्यादा दारू के ठेके हों, वहां पर स्कूलों का हाल यही है। यही होना चाहिए, क्योंकि इस देश की जनता को भी तो मंदिर और मस्जिद ही चाहिए और भारतीय जनता पार्टी वही दे रही है। स्कूल से तो कोई मतलब है नहीं, न लोगों को, न सरकार को, न जिलेलाई को। तो ये स्थितियां दोस्तों लगातार बनी हुई हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।